जोहार झारखंड, मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी का जो सेशन है 7 बजे का, इसमें हम लोग जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि झारखंड का पेपर दोनों ही एग्जाम में अनिवार्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, विभूति एवं प्रमुख व्यक्तित्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग रघुनाथ महतो कर चुके हैं, रानी सर्वेश्वरी भी कर चुके हैं और नीलांबर पीताम्बर भी कर चुके हैं। आज हम लोग शेख भिखारी से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शेख भिखारी का जन्म किस जिला में हुआ था? शेख भिखारी का जन्म किस जिला में हुआ था? ये रांची जिला से है। शेख भिखारी रांची जिला से है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शेख भिखारी का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? शेख भिखारी का जन्म कौन से प्रखंड में हुआ है? और मांझी में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर, शेख भिखारी के पिता का नाम क्या था? शेख भिखारी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता हुए शेख पहलवान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, शेख भिखारी किसके दीवान थे? शेख भिखारी किसके दीवान थे? ये थे टिकैत उमराव सिंह के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, उमराव सिंह के दीवान थे शेख भिखारी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, शेख भिखारी ने किस विद्रोह में भाग लिया? अच्छा, आज रिपब्लिक डे है, आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेख भिखारी ने किस विद्रोह में भाग लिया था? ये लिए थे 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शेख भिखारी ने किसके साथ 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? शेख भिखारी किसके साथ 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे? अपने जिनके दीवान थे, ये किनके दीवान थे? उमराव सिंह के, यानी कि उमराव सिंह के साथ शेख भिखारी 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी का साथ किस जनजाति ने दिया? 1857 के विद्रोह में शेख भिखारी का साथ कौन से जनजाति दिए हैं? तो इनका साथ दिए थे संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शेख भिखारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1831 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1831 में। नेक्स्ट आते हैं 1857 में भाग, ऑप्शन भी देखिए कैसे दिया है, 1857 में भाग लिया और इनका दिया है ऑप्शन 1855 में जन्म, 1858 में जन्म। ऑप्शन भी, ऑप्शन थोड़ा होना चाहिए था अच्छा खासा। 9 आते हैं, शेख भिखारी को कब और कहाँ फांसी दी गई? शेख भिखारी को कब और कहाँ फांसी दी गई? तो इनको फांसी दिया गया था 1858 में, ऑप्शन तो यहाँ 1958 कर दिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, 1858, ठीक है। 1858, 8 जनवरी 1858, ठीक है, को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ दी गई थी? चुल्लूपाली घाटी में दी गई थी। और किन के साथ दी गई थी? इनके दीवान जो, जिनके ये दीवान थे, यानी कि उमराव सिंह के साथ इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, 8 जनवरी 1858 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टिकैत उमराव सिंह। पहला नंबर 1, टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव कौन सा था उमराव सिंह का? तो ये हो गया खटंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस प्रखंड में हुआ था? तो इनका भी प्रखंड सेम ही हुआ, और मांझी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, टिकैत उमराव सिंह ने किस विद्रोह में भाग लिया था? कौन से विद्रोह में भाग लिए थे? तो 1857 में भाग लिए थे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने उमराव सिंह का 1857 के विद्रोह में साथ दिया था? इनमें से कौन है जो उमराव सिंह का साथ दिए थे 1857 के विद्रोह में? एक तो है शेख भिखारी, ठीक है, सभी को पता है शेख भिखारी, अभी जस्ट पढ़े हैं। और इसके साथ साथ झांसी सिंह भी ने इनका साथ दिया था, ठीक है, झांसी सिंह। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों, यानी कि डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टिकैत उमराव सिंह कहाँ के जमींदार थे? टिकैत उमराव सिंह कहाँ के जमींदार थे?
ये थे और माझी के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, बंद गांव के राज परिवार से कौन संबंधित थे? बंद गांव के राज परिवार से कौन संबंधित थे? उमराव सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उमराव सिंह ने अंग्रेजों को कहाँ प्रवेश करने से रोक दिया था? उमराव सिंह अंग्रेजों को कहाँ प्रवेश करने से रोके थे? तो ये चुटुपाली घाटी और चारू घाटी दोनों में रोक दिए थे, ठीक है। किनके साथ? शेख भिखारी और अपने अनुयायी के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, किसके आदेश पर टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार किया गया? उमराव सिंह को किसके आदेश पर उमराव सिंह को किसके आदेश पर गिरफ्तार किया गया था? उमराव सिंह और शेख बुखारी दोनों को, ठीक है। दोनों को आदेश दिए थे डाल्टन के आदेश पे शेख भिखारी, उमराव सिंह दोनों को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टिकैत उमराव सिंह को किसके नेतृत्व वाली मद्रासी फौज ने गिरफ्तार किया? कौन सा मद्रासी फौज था जो टिकैत उमराव सिंह को गिरफ्तार किए थे? तो आदेश तो मिला था डाल्टन का, और किन्होंने किया था? तो मैकडोनाल्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, टिकैत उमराव सिंह को कहाँ फांसी दी गई? कहाँ फांसी दी गई? जहाँ शेख भिखारी को दी गई, दोनों को साथ में दिया गया था, यानी कि चुट्टूपाली घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी दी गई? टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी दी गई? तो अभी जस्ट बताए थे शेख भिखारी में, ठीक है। शेख भिखारी में क्या बताया था? 8 जनवरी 1858, यही हो गया ऑप्शन नंबर बी, 8 जनवरी 1858, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तिलका मांझी। पहला नंबर, तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था? यह है तिलकपुर से, ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड नंबर, तिलका गांव किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तिलका गांव किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है सुल्तानगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर आते हैं, तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तिलका मांझी कौन से जनजाति से संबंधित थे? तो ये थे संथाल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, संथाल से, ठीक है। तिलका मांझी संथाल जनजाति से थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तिलका मांझी किस गोत्र से संबंधित थे? तिलका मांझी किस गोत्र से संबंधित थे? मुर्मू से थे, ठीक है। मुर्मू का क्या अर्थ होता है? मुर्मू का अर्थ होता है पुजारी। बताया ना, 4 हेड होते हैं, 4 हेड होते हैं ना, एक होता है किसको, एक होता है मुर्मू, एक होता है सोरेन और एक होता है मरूरी। किसको मतलब राजा, मुर्मू मतलब पुजारी, सोरेन मतलब सिपाही, और मरूरी इसका मतलब होता है किसान। ये 4 हेड होते हैं ना संथाल जनजाति में, तो यही मुर्मू से थे, जिसका अर्थ होता है पुजारी, ठीक है। ये इनका गोत्र है, यानी कि ये मुर्मू हट से भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था फरवरी में, 11 फरवरी 1750, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 11 फरवरी 1750। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तिलका मांझी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जबरा पहाड़िया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबरा पहाड़िया के नाम से तिलका मांझी जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्थान से तिलका मांझी ने विद्रोह की शुरुआत की थी? कौन सा स्थान है जहां से तिलका मांझी विद्रोह का शुरुआत किए थे? तो ये हो गए वनचरी जोड़, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, तिलका मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तिलका मांझी कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तिलका आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, तिलका मांझी ने किस पेड़ के पत्ते से संदेश घर घर भेजते थे? सॉरी, तिलका मांझी किस पेड़ के पत्ते से संदेश घर घर भेजते थे? तो साल का, ठीक है, साल के पत्ते पे घर संदेश भेजा करते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? तिलका मांझी को कब फांसी दी गई?
तो 1785 में, ठीक है, 1785 में जन्म हुआ था, 1750 में फांसी मिली, 1785 में, ठीक है। और कहाँ पे फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी मिली थी भागलपुर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता है? आदि विद्रोही किन्हें कहते हैं? तिलका मांझी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, किन्हें झारखंड का पहला विद्रोही शहीद कहा जाता है? किन्हें झारखंड का पहला विद्रोही शहीद कहा जाता है? तो ये तिलका मांझी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर आते हैं, तिलका मांझी को जहां फांसी दी गई थी वो अब किस नाम से जाना जाता है? तिलका मांझी को जहां फांसी दी गई थी वो अब किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया तिलका मांझी चौक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तिलका मांझी चौक कहाँ पे है? भागलपुर में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा बुद्धू भगत आते हैं, ठीक है। बुद्धू भगत में पहला क्वेश्चन है, बुद्धू भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? बुद्धू भगत का जन्म किस गांव में हुआ था? सिल्ली गांव में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? सिल्ली गांव में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धू भगत का जन्म किस जिला में हुआ था? तो इनका हो गया जिला हो गया रांची, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? इनका भी फरवरी में हुआ है, 17 फरवरी 1792, ठीक है, 17 फरवरी 1792 में हुआ है, 1792 में। बुद्धू भगत ने किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? बुद्धू भगत कौन से विद्रोह किए थे? नहीं, कौन से विद्रोह से जुड़े थे? तो ये थे कोल विद्रोह से, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम रखा गया था? जिंदा या मुर्दा पकड़ने पे इनाम रखा गया था, किन के लिए? तो ये हो गए बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धू भगत को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कौन अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बुद्धू भगत को गिरफ्तार किया था? तो वो थे इम्पे, ऑप्शन नंबर बी। बुद्धू भगत को ने कब वीरगति प्राप्त की थी? बुद्धू भगत ने कब वीरगति प्राप्त की थी? जन्म भी लिए थे फरवरी में और मृत्यु भी मिला था फरवरी में, यानी कि सी, ठीक है, 14 फरवरी 1832 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर बिरसा मुंडा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म किस जिले में हुआ था? ये हुए खूंटी जिला से, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर आते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? इनका गांव है उलीहातू गांव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम है सुगना मुंडा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा की माता का क्या नाम था? इनकी माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था कर्मी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये मुंडा जनजाति से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा कौन थे? तो ये आदिवासी नेता हुए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 में हुआ था, 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर को जो झारखंड का गठन हुआ वो भी इसी के रीजन से हुआ, क्यों 15 नवंबर डेट रखा गया गठन का, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति उस पर साइन कब किए थे? 2 अगस्त को साइन किए थे, जो बिल था उस पर 2 अगस्त को साइन हो गया था, बट स्थापना हुआ 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के को स्मरण करते हुए, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिरसा मुंडा का पारिवारिक पेशा क्या था? इनका पारिवारिक पेशा क्या था? ये एक बुनकर थे, ऑप्शन नंबर सी। क्या थे? बुनकर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे? प्रारंभिक शिक्षक इनके कौन थे? इनके प्रारंभिक शिक्षक थे जयपाल नाग, और आनंद पांडे कौन थे? इनके धार्मिक गुरु थे, ठीक है। धार्मिक गुरु पूछे तो आनंद पांडे होगा, और प्रारंभिक शिक्षक पूछे तो जयपाल नाग होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था दाऊद मुंडा, ठीक है, दाऊद मुंडा। ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का क्या नाम था? ईसाई धर्म में प्रवेश करने के बाद बिरसा मुंडा का क्या नाम था? मन मसी दास था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मन मसी दास। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु हुए आनंद पांडे, और प्रारंभिक शिक्षक कौन हुए? जयपाल नाग। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम क्या था? इनके बड़े भाई का नाम था कोंता मुंडा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कोंता मुंडा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बिरसा मुंडा का जन्म किस दिन हुआ था? इनका जन्म किस दिन हुआ था? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। बिरसाइत धर्म किसने आरंभ किया था? बिरसाइत धर्म कौन आरंभ किए थे? बिरसा मुंडा किए थे, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर। बिरसा मुंडा ने स्वयं को किसका राजपूत कहा था? सॉरी, राजदूत, ठीक है। बिरसा मुंडा स्वयं को किसका राजदूत कहते हैं? तो मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंहभोंगा है, तो ये खुद को सिंहभोंगा के राजदूत कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम किस वर्ष हिरासत में लिया गया था? सर्वप्रथम इन्हें किस वर्ष हिरासत में लिए थे? तो 1895 में लिए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1895 में। कितने वर्षों के लिए लिए थे? तो 2 वर्ष के लिए लिए थे, यानी कि कब छोड़ा गया था इन्हें? तो 1897 में छोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बिरसा मुंडा ने आंदोलन का संचालन कहाँ से किया था? बिरसा मुंडा आंदोलन का संचालन कहाँ से किए थे? तो ये हो गया जहाँ इनका जन्मभूमि था, यानी कि बी नंबर, खूंटी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बिरसा मुंडा ने स्वयं को कब ईश्वर का राजदूत कहा था? वो कब कहते कि वो सिंहभोंगा के राजदूत थे? 1895 में कहते, ठीक है, 20 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा था? अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितना इनाम रखा था? 500 रुपया का रखे थे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। बिरसा मुंडा का केंद्र बिंदु कौन सा पहाड़ था? इनका केंद्र बिंदु कौन सा पहाड़ था? अगर आप आंसर नहीं भी जानते हैं तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है? कोल्हुआ पहाड़, हम लोग कोल्हुआ पहाड़ पढ़े हैं ना प्राचीन झारखंड का इतिहास में, चतरा में है, ठीक है, जैन धर्म के लिए फेमस है। पंचेत पहाड़ कहाँ पे हुआ? पंचेत का एरिया, धनबाद का एरिया। पोरहाट पहाड़, ये हो गया धनबाद का एरिया। पोरहाट पहाड़ कहाँ होगा? सिंहभूम का एरिया। तो बच गया कौन? डोमरी पहाड़। तो डोमरी पहाड़ क्या है? बिरसा मुंडा का केंद्र बिंदु, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, डोमरी पहाड़, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन का आंसर हम नहीं भी जानते तब भी आंसर लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अगर हमें जानकारियाँ हैं तो। क्वेश्चन नंबर 22 है। बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर जंगल से कब गिरफ्तार किया गया था? देखिए, इन्हें गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? चक्रधरपुर का जंगल से। चक्रधरपुर कहाँ हो गया? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। कब गिरफ्तार किया गया था? 3 जनवरी 1900 में किया गया था, 3 जनवरी 1900।
10 नंबर आते हैं, अंग्रेजों के अनुसार बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो इनकी बीमारी की इनकी मृत्यु जो हुई वो हैजा से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बिरसा मुंडा की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गई? कितने वर्ष की उम्र में हो गई? जन्म कब लिए थे? 1875 में, और मृत्यु हुआ 1900 में। कितना वर्ष हो गया? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? कब हुआ था इनका मृत्यु? तो 9 जून को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी 9 जून। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड की जनजाति बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारते थे? मीन्स कि झारखंड में बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? पुकारा जाता है धरती आबा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धरती आबा। नेक्स्ट आता है 27 नंबर, बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर किस राज्य की स्थापना की गई है? तो हम क्वेश्चन जब जन्म का डेट बता रहे थे उस टाइम बता चुके हैं, और किसका किया जाएगा? जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, यानी कि झारखंड का। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, बिल जो है वो पास हुआ था 2 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा। तो बिल पास हो जाने के बाद इसका गठन कभी जिस दिन डेट रखा जाता उस दिन हो जाता, तो रखा गया था डेट 15 नवंबर। ठीक है, तो ये सेशन आज यहीं पे ओवर करते हैं, इसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ कर आइएगा, जिससे कि क्वेश्चन आंसर करने में मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।